आज हम ऐसी लोकेशन पे खड़े हैं। अगर आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी हैं, वरुण धवन की भेड़िया मूवी देखी है, उसमें आपने जरूर देखा होगा कि वियरवुल्फ होता है। वियरवुल्फ यानी डॉगमैन, या फिर कह सकते हैं भेड़िया मानव। क्या ये सब कहानियां झूठी थी या वैसे ये सब किस्से बने हुए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी एक जगह अपने इंडिया में भी है और आज मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। ये जगह उत्तर प्रदेश के अंदर है और मेरठ के एक छोटे से गांव में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये लोकेशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पर पुख्ता एविडेंस मिले हैं वेयरवुल्फ होने के। यहाँ पर पिछले 100 सालों से एक चीज बहुत कॉमन हो रही है, वो है कि जानवरों को अचानक से मर जाना। यानी कोई उन्हें उठा कर ले जाता है, फिर उनकी मिलती है लाश जो पूरी तरीके से फटी हुई होती है और उसके आसपास मिलते हैं बड़े बड़े पंजों के निशान। जो आज तक प्रूव नहीं हुआ है वो निशान किसके हैं, इतने बड़े पंजे के निशान कहां से आए। वह स्टार्ट करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन को और सच में पता लगाते हैं कि यहाँ पे वियरवुल्फ जैसी चीज है भी या नहीं भी, या ये सब अफवाहें हैं। इसके लिए हमें इस पूरी बड़ी लोकेशन को एक्सप्लोर करना होगा। आप मेरे साथ देख सकते हैं ये लोकेशन कितनी बड़ी है और इसको पूरी तरीके से बाउंड्री में कवर कर रखा है ताकि कोई अंदर घुस ना पाए। ऊपर से यहाँ पे आपको अजीब तरह की डायरेक्शंस देखने को मिलेंगी। इस तरह की यहाँ पर लोहे की बहुत सारी रोड्स डाली हुई हैं ताकि इसको कवर किया जा सके। भाई सच में ये बहुत ज्यादा खतरनाक लोकेशन है। यहाँ के लोकल लोगों ने जो जो कहानियां मुझे सुनाई हैं, उसके बाद मैंने 10 बार सोचा है आने के लिए, लेकिन मैं वो कहानी भी आपको सुनाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहो क्योंकि भाई वो कहानियां सुनाना भी आपको बहुत जरूरी है। कैसे इस सब की शुरुआत हुई इसका पता लगाना भी बहुत जरूरी है। तो भाई देखते हैं, हमें पहले यहाँ पे कोई ना कोई सुराग ढूंढने हैं कि यहाँ पे सच में वियरवुल्फ के कोई भी सुराग है भी या नहीं भी। उसके लिए हमें ढूंढने पड़ेंगे निशान और हम जमीन में देख रहे हैं क्योंकि रिसेंटली मेरे पास एक फोटो आया था, वो मैं आपको वीडियो में लगा के दिखा दूंगा, जहां पर इतने बड़े पंजे के निशान देखने को मिले हैं जो कि सच में मुझे देखने में बिल्कुल ऐसे ही लगे कि वो किसी नॉर्मल जानवर के तो है भी नहीं। कोई शेर तेंदुआ भी होगा, उसके भी इतने बड़े निशान नहीं हो सकते। देखिए इस तरह के ट्रैप्स भी लगाए हुए हैं ताकि अगर कोई भी फालतू की चीज आए इसमें फंस जाए, वो फंसाने के लिए इस तरह के ट्रैप्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इस तरह के पिलर्स लगाए गए हैं और यहाँ पर पहले मीटर्स भी लगे हुए थे फ्रीक्वेंसी लेने के लिए, पर यार अब वो मीटर्स मुझे दिख नहीं रहे क्योंकि जैसा जैसा लोगों ने मुझे यहाँ पर बताया है मैं वही आपको बता रहा हूँ। और ये लोकेशन सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो भाई एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है और हम यहाँ रुक के भी देखने वाले हैं क्या सच में यहाँ कुछ होगा। इसलिए मैं इस भाई को भेजने वाला हूँ उस तरफ और मैं खुद इधर ढूंढूंगा और वेट करेंगे कि कोई भी एक्टिविटी देखने को मिलती है या नहीं। तो भाई तू जा उधर और मैं जाता हूँ इधर। बिल्कुल नीचे देख के चलना, कोई भी निशान देखने को मिले तो एकदम बताना। ये तो पैरों के निशान है। भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पर किसी चीज का मल पड़ा हुआ है। मल मीन्स पोटी, और आप देख सकते हैं इस पोटी को, ये कितनी ज्यादा अजीब है। या तो ये किसी बकरी की है, ये भाई बहुत अजीब तरह की पोटी है। मतलब मैं इसको हाथ में नहीं उठा के दिखा सकता, लेकिन मैं एक बार आपको उठा के जरूर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो भाई यहाँ पे अगर वेयरवुल्फ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो सच में भयानक हो सकता है भाई। इसी वजह से यहाँ इतने सारे पिलर्स, इतने सारे ट्रैप्स लगाए हुए हैं। पता चलेगा भाई, सच में बहुत खतरनाक जगह है ये। देखो यहाँ पर भी है, हर जगह इस तरह के लोहे के ट्रैप्स को बिछाया गया है। देखिए यहाँ इसके नीचे भी इस गड्ढे, यहाँ पर एक गड्ढा है ताकि वो चीज नीचे गिर सके। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं, फिलहाल के लिए गड्ढा बंद किया गया है। आप देख सकते हैं ये लोकेशन सच में कितनी ज्यादा डरावनी है। यहाँ पे इस तरह के ट्रैप्स भी लगाए गए हैं उस वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए। तो भाई इतना सब कुछ झूठ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है ना। जिस चीज को ढूंढा जा रहा है, जिस चीज के पकड़ने के लिए इतनी सब चीजें बिछाई जा रही हैं,
बट ऐसे में निशान ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं पहले आपको यहाँ की कहानी बताने वाला हूँ कैसे इस सब की शुरुआत हुई। ये कहानी 1937 या 1938 के आसपास की है, जब लोगों ने यहाँ पे पहली बार वेयरवुल्फ की घटनाओं को देखा। वेयरवुल्फ उनकी गायों भैंसों को उठाकर घर से ले जाता था और जंगल में चीड़ फाड़ कर खा जाता था। लोगों ने उस चीज का पीछा भी किया, बहुत लोगों ने कहा मुझसे कि हमने सच में वेयरवुल्फ देखा है, पर भाई कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो सच में वेयरवुल्फ था। कुछ अजीब चीज जरूर थी, ये मैं कह सकता हूँ। मैं आपको फोटोज दिखा दूंगा, वीडियोस दिखा दूंगा। हाँ भाई, सच में कुछ अजीब तो था। वो नॉर्मल जानवर नहीं था, उसकी शैडो, उसकी जो भी प्रेजेंस है वो बिल्कुल अलग है। तो भाई यहाँ और कोई भी अर्बन लेजेंड है, क्रिएचर हो सकता है। हमारी कहानियां, हमारे ग्रंथों में जो कहानियां बताई गई हैं वो झूठ नहीं है। मैं प्रूफ के साथ बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि ये सब चीजें सच हो सकती हैं। बट उसके बाद धीरे धीरे घटनाएं बढ़ती गई। जंगल में भी जानवर मरे हुए मिलने लगे, जो जंगली जानवर होते हैं वो भी मरे हुए मिलने लगे। उसके बाद इतनी ज्यादा घटनाएं बढ़ गई कि गांव में आना लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया। इस गांव में शादियां तक होनी बंद हो गई। इस गांव को धीरे धीरे लोग छोड़ने लगे। लेकिन फिर सरकार ने एक कदम उठाया, यहाँ पे इस तरह की एक चैम्बर बनाई गई जिससे कोई भी इस बड़ी लोकेशन में घुस ना सके। और इसकी लोकेशन की जो चौड़ाई है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर है, मतलब पूरे गांव की तरह। फिर उसके बाद इस जगह को खाली करके अब बहुत दूर तक है, अब यहाँ सिर्फ जंगल बचा है। इस जगह को खाली करके गांव को थोड़ा इससे दूर शिफ्ट कराया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको लाइट जलती हुई दिखाई देंगी। ये वो गांव है जिसे इसके बाद बसाया गया है। पहले ये गांव यहीं पे ही एग्जिस्ट करता था, बट गवर्नमेंट ने या किसी भी भाई तुम्हें आवाज आ रही है? भाई तुम्हें आवाज आ रही है? भाई सामने से कुछ आवाज आ रही है। आपको मैं कहानी बताऊंगा पर सामने से कुछ आवाज आ रही है अजीब सी। आराम से भाई, बहुत गहरे गहरे ट्रैप्स हैं यहाँ पर। बहुत अजीब सी आवाजें यहाँ पे आ रही हैं भाई, सच में सामने कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हो रही है। तो भाई यहाँ पर सच में बहुत गंदी आवाजें आने लगी हैं। और अब मैं डंडा लेने वाला हूँ हाथ में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ले भाई तू इसे पकड़ और मैं भी अपने लिए ढूंढता हूँ। और कैमरा मैन की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी हम पे ही है। और सामने कुछ ना कुछ है भाई, और इन ट्रैप से आराम से बच के आना भाई। हाँ, जो भी चीज है, जो भी खतरा है, उसके लिए बहुत खतरनाक तरीके से जाल बिछाए गए हैं सारे में। भाई कुत्तों के भौंकने की आवाज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो यहाँ पे जरूर हो रही है भाई, जो शायद हम आंखों से नहीं देख पा रहे, क्योंकि इसके सामने बड़ी बड़ी ईंखें खड़ी हैं जिनमें अगर कोई चीज है भी तो दिखेगी नहीं भाई, पर वो चीज प्रेजेंस महसूस करा रही है। मैं आपको आवाज सुनाता हूं, आप आवाज सुनना ध्यान से। भाई आगे आजा। बहुत आराम से भाई, यहाँ पे बहुत अजीब जमीन है। अब सब शांत रहना और सिर्फ सुनना। भाई कुछ तो आवाजें अंदर से आए जा रही हैं। यू कैन लिसन, यू कैन लिसन। भाई कुछ तो है यहाँ पर, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कुछ तो है यहाँ पर। अब मैं करने वाला हूँ कैमरे को यहाँ पर प्लेस, और हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाने वाले हैं। क्या पता वो चीज़ सिर्फ हमें अभी सिग्नल दे रही है, हमारे सामने आना नहीं चाहती। तो भाई इस कैमरे को हम प्लेस करते हैं यहीं पे, उसके बाद आपको एक्टिविटीज। भाई ये चीज़ देख रहे हो आप, ये चीज़ें होती है भारी आवाज़ निकालने के लिए, किसी को डराने के लिए। इसमें इस तरीके से चिल्लाया जाता है, या पीछे से कुछ बड़ी बड़ी माइक्स लगा दी जाती हैं जिससे आवाज से जानवर भाग सके। तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये लोकेशन बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन से परे है, और आप लोगों की भी। और आवाज आपको मैंने अभी सुनाई थी, वहां से कितनी गंदी आ रही थी। कुछ सामने नहीं आ रहा
बट कैमरा वहीं पे लगा हुआ है, तो भाई कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, जरूर पता चलेगा। अब थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे हमें, थोड़ा आगे चलते हैं। आप सुन सकते हैं कट कट की आवाज, ऐसा लग रहा है टीन के ऊपर कोई है भाई, ऊपर देखो जरा। भाई यहाँ कोई नहीं दिख रहा भाई, भाग लो भाई, इससे ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई। कैमरा बंद कर ले भाई, कैमरा बंद कर ले, बाद में बनाएंगे, पहले यहाँ से निकल लो। भाइयों वहां से जान बचा के तो निकल चुके हैं, मेन रोड पे हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के गेट को भी इस तरीके से बंद करा गया है कि कोई अंदर आ ना पाए। पता नहीं भाई वहां वेयरवुल्फ था या क्या था, कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि कैमरा मैंने वहां पर लगाकर छोड़ दिया था। उसके बाद जो गंदी आवाजें आनी शुरू हुई हैं भाई, हमारी फट गई, हम वहां से निकल गए, और हम अभी तक अपना कैमरा भी वहां से उठाकर नहीं लाए हैं। अब बस हम हिम्मत बना रहे हैं और ये डंडी वंडी इकट्ठी कर रहे हैं, जा रहे हैं दोबारा से कैमरा लेने के लिए। तो भाई आज तो जान बच गई, इसलिए आज इस वीडियो को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।